हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन का बैग की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद नवरात्र आने वाले हैं। तो नवरात्र स्पेशल बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन का आप लोगों के लिए बैग लाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना ब्यूटीफुल कपड़ा है, बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है ये। इसमें स्टोन लगे हुए हैं और छोटे छोटे मोती भी लगे हुए हैं। तो इसमें से आज बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन का पोटली बैग का आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये कपड़ा इस तरह से कटा हुआ है, इसी तरह की कटिंग में से आज आपके लिए बैग बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े की विड्थ है 25 इंच। 25 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ है फ्रेंड्स 9 इंच। 9.5 इंच। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें डबल कपड़ा रखना है और ये थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा और है, इसमें से हम ऊपर की कपड़े को निकालेंगे, तो वो बाद में निकालेंगे। पहले हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है, इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में एक मार्क लगाना है। उसके बाद 1 इंच पर इस मार्क के दोनों साइडों से मार्किंग करनी है। फिर हमें एक एक प्लेट इस तरह से डालकर स्टिच करना है। दोनों साइडों से हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें जो हैंडल बनानी है उस कलर का कपड़ा लेना है। तो मैं वाइट कलर के हैंडल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है। इस कपड़े को सीधा कट कर लेंगे और 2 हैंडल के कपड़े को कट करेंगे, क्योंकि हमें 2 हैंडल बनाने हैं, इसलिए इसे बीच में से भी कट कर देंगे। अब इसकी लेंथ और विड्थ को नापेंगे। तो ये एक साइड से थोड़ा कपड़ा कम है, उसे भी कट करके पहले सीधा कर लेंगे। और जहाँ तक सीधा है कपड़ा, देखिए फ्रेंड्स, ये 16 इंच होगा। तो 16 इंच काफ़ी है हैंडल। अब ये हमारी हैंडल की 2 पट्टियाँ कट गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पट्टियों को इस तरह से, इसकी विड्थ है 3 इंच। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े के ऊपर इसे इस तरह से दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का नीचे का कपड़ा है। उन दोनों पट्टियों की स्टिच करने के बाद हैंडल को तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें हैंडल तैयार करना है। अब पहले इस कपड़े के अस्तर को तैयार करना है। तो इस कपड़े के चारों साइडों से कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़ा पूरा नहीं है, 2 भागों में कट होगा, तो इसे दोनों भागों में कट करके चारों साइडों से सीधा कट कर लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े के बराबर इस तरह से एक कपड़ा और कट कर लेंगे। अगर ये पूरा कपड़ा होता तो पूरा ही हम बैग वाले कपड़े के बराबर कट करते, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसलिए 2 भागों में कट करेंगे। अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, जो सीधी वाली साइड है, उस सीधी वाली साइड में इस कपड़े को स्टिच करना है। और स्टिच करने के बाद फिर ये मेन फैब्रिक के बराबर कपड़े को तैयार कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसे किस तरह से स्टिच करना है वो भी आगे बताऊंगी फ्रेंड्स। तो जो बचा हुआ कपड़ा था, उस कपड़े में से हमने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं। 9 इंच विड्थ है और लेंथ है 4 इंच। दो पट्टियाँ हम इसकी कट कर लेंगे और 2 ही पट्टियाँ हम अस्तर की कट करेंगे। उसके बाद नीचे वाली साइड में से स्टिच कर लेंगे और दोनों साइडों से हाफ इंच फोल्ड करके इसे स्टिच करके तैयार करेंगे। जिस तरह से मैंने ये दूसरी पट्टी स्टिच करके तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, हैंडल को तैयार करना है। तो जो 2 मैंने हैंडल स्टिच करके तैयार किए थे, उसे इसमें स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर दोनों साइडों से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खोल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से हैंडल को स्टिच करके तैयार कर लिया। उसके बाद ये मोटी वाली डोरी लेंगे, बिल्कुल इस कपड़े के बराबर ही डोरी होनी चाहिए। तो जितनी ये मोटी डोरी है, उतनी ही हमने कपड़े को स्टिच करके तैयार किया है। अब इस डोरी को इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद फिर दोनों साइडों से किनारों को स्टिच कर देंगे, जिससे ये डोरी बाहर ना निकले या हैंडल इधर उधर ना हो। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक डोरी को स्टिच करके तैयार कर लिया था। तो इस हैंडल को हम इस तरह से इस कपड़े के अंदर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। फिर किनारे पर एक सिलाई ऊपर की साइड से और लगाएंगे।
उसके बाद हाफ इंच पर हमें 2 सिलाई और लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने हाफ इंच पर 2 सिलाई और लगाई हैं, क्योंकि हमें इसमें डोरी डालनी है। डोरी डालने के लिए मैंने इसमें 2 सिलाई और लगाकर तैयार की है। उसके बाद जो कपड़ा मेन फैब्रिक है अस्तर का, उसे इस तरह से रखना है। फोल्ड वाली साइड में हमें स्टिच नहीं करना है, और नीचे वाली साइड में और साइड में 2 साइड से इसे स्टिच करके फिर कपड़े को इस तरह से सीधा करना है। इस तरीके से हमारा बैग बिल्कुल भी सिलाई इसके अंदर नहीं आएगी, सिलाई हमारी इस अस्तर के अंदर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग करें जिससे इसकी सिलाई बिल्कुल भी ना दिखाई दे। उसके बाद सीधा करने के बाद जो हमने हैंडल स्टिच किए थे उन हैंडल को इस तरह से रखना है, इसे बैक साइड से रखना है और फिर एक साइड में स्टिच करना है, दूसरे वाले कपड़े को दूसरी साइड से स्टिच करना है। उसके बाद हमें डोरी लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग इस तरह से स्टिच होकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी डालने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले हमें डोरी लेनी है। जितनी बड़ी आपको डोरी डालनी है उतनी डोरी को कट कर लें। मैंने 28 इंच डोरी ली है। दो स्टेपों को इसमें कट किया है। दोनों डोरियों को हमें एक बार डालना है। तो पहले हम एक बार इस तरह से डालेंगे। ऊपर वाली हमने जो हाफ इंच की हैंडल के नीचे सिलाई को स्टिच किया था उसमें डालेंगे इसे। उसके बाद इसे इस तरह से निकालकर दूसरी साइड से दूसरी वाली साइड में डोरी को इस तरह से डालेंगे। पहले हमें एक साइड में इस डोरी को डालना है, फिर दूसरी डोरी को दूसरी साइड से डालना है, यानी कि किनारे दोनों साइड के अपोजिट आने चाहिए। अगर दोनों किनारे डोरी के एक ही साइड में आएंगे तो फ्रेंड्स गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें पहले एक डोरी को डालना है और डालने के बाद इस तरह से गांठ लगानी है। इसकी गांठ लगाने के बाद फिर इसी साइड से हम दूसरी डोरी को डालेंगे और उस दूसरी वाली साइड में वो वाली गांठ आनी चाहिए फ्रेंड, दूसरी साइड वाली। तब हमारा पोटली बैग बनकर तैयार होता है। तो देखिए, इस तरह से हम दूसरी वाली डोरी को इसमें से डालेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बचे हुए कपड़े में से हम इस तरह के ब्यूटीफुल से बैग बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को दें या किसी को गिफ्ट में दें, या फिर आप किसी भी पार्टी वगैरह में इस तरह के न्यू डिज़ाइन के बैग लेकर जाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल बैग लगेगा फ्रेंड्स, और हर किसी साड़ी पर ये चल जाएगा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।